हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस में। आज मैं आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस की एक और वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें हम चैप्टर 6 ट्रायंगल्स के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे, जो आपके फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, D and E are respectively the midpoints on the side AB and AC of a triangle ABC and BC equal to 6 cm. If DE is parallel to BC, then the length of DE. हमें DE की लेंथ फाइंड करनी है। हमें एक ट्रायंगल गिवन है ABC, ABC. D and E are the midpoints on the side AB and AC. AB और AC का मिड पॉइंट है। AB का मिड पॉइंट क्या है? D, ये ले लेते हैं। और AC का मिड पॉइंट क्या है? E। ये ज्वाइन कर देते हैं हम। हमें गिवन है DE इज पैरेलल टू BC। DE इज पैरेलल टू BC हमें गिवन है। गिवन क्या है हमें? गिवन इक्वल टू DE is parallel to BC and BC equal to 6 cm. BC की वैल्यू हमें 6 cm गिवन है। BC equal to 6 cm. Then by midpoint theorem, by midpoint theorem, DE is equal to half of BC। हाफ BC की वैल्यू कितनी गिवन है? 6 सेंटीमीटर इंटू 6, 2 3 6, देन DE इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना था? लेंथ ऑफ DE। तो DE की वैल्यू कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, in triangle PQR, if PQ equal to 6 cm, PR equal to 8 cm, QS equal to 3 cm and PS is the bisector of angle PQR, what is the length of SR? हमें एक ट्रायंगल गिवन है PQR। हम पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे PQR। PQ की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 6 सेंटीमीटर। PR की वैल्यू कितनी गिवन है? 8 सेंटीमीटर। और QS की वैल्यू हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर। एंड PS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR। एंगल PQR के बाइसेक्टर है PS। देन PS इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये वाली लाइन S पॉइंट। QS की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 3 सेंटीमीटर। Since PS is the angle bisector of angle QPR, so by angle bisector theorem, QS upon SR equal to PQ upon PR, ये साइड्स। QS की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 3 सेंटीमीटर। SR की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इक्वल टू PQ कितना गिवन है? 6 सेंटीमीटर अपॉन PR 8 सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 8 इक्वल टू 6 इंटू SR इक्वल टू 3 8 जा 24 अपॉन 6, 6 4 जा 24। SR इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आंसर
तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है O is the point of intersection of two equal chords AB and CD such that OB equal to OD, then triangles OAC and ODB are। हमें बताना है कि ये इक्विलेटरल होंगे बट नॉट सिमिलर। सेकंड ऑप्शन है आइसोसेलेस बट नॉट सिमिलर, इक्विलेटरल एंड सिमिलर, आइसोसेलेस एंड सिमिलर। तो हमारा फिगर गिवन है ये ए बी और सी डी, हमें दो कॉर्ड्स दे रखे हैं जिसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है ओ, सच दैट ओ बी इक्वल टू ओ डी। हमें ये दो साइड्स इक्वल गिवन है। एस कॉर्ड्स आर इक्वल एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी हमें गिवन है। सो AO will also be equal to OC। तो AO और OC भी इक्वल होंगे। AO will equal to OC। एंगल AOC इक्वल टू एंगल DOB। ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, इक्वल टू 45 डिग्री। नाउ अब ट्राइंगल्स की बात करते हैं। इन ट्राइंगल OAC एंड ट्राइंगल ODB, OAC और ODB में AO अपॉन OB, AO अपॉन OB इक्वल टू CO अपॉन OD, CO अपॉन OD। एंड एंगल AOC इक्वल टू एंगल DOB इक्वल टू 45 डिग्री। तो क्या हो जाएगा हमारे ये? सो ट्राइंगल्स आर आइसोसेलेस एंड सिमिलर। हमारे ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे और आइसोसेलेस हो जाएंगे। आइसोसेलेस कैसे हो जाएंगे? क्योंकि हमारी दो साइड्स इक्वल हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। हमारा फोर्थ क्वेश्चन गिवन है द लेंथ ऑफ डायगोनल्स of a rhombus are 16 centimeter and 12 centimeter, then the length of the side of the rhombus। हमें रोम्बस की साइड फाइंड करनी है। हमें डायगोनल्स गिवन है 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं। हमें डायगोनल्स कितने गिवन है? 16 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। आप सभी को पता होगा कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। हमें रोम्बस की साइड फाइंड करनी है। तो क्या हो जाएगा? हम कोई भी एक ट्रायंगल ले लेंगे। इसमें से हम ये वाला लेते हैं। तो ये पूरी हमारी 16 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर और इतनी 8 सेंटीमीटर। ये हमारी पूरी 8 सेंटीमीटर गिवन है, तो इतनी कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। तो हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा? बेस। और ये क्या हो जाएगी? हाइपोटेनियस। हमें हाइपोटेनियस फाइंड करनी है, तो हमारी साइड ऑफ रोम्बस आ जाएगी। तो कैसे करेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना गिवन है हमें? 4 सेंटीमीटर, सॉरी 8 सेंटीमीटर। 8 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है? 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 8 8 जा 64 प्लस 4 4 जा 16, सॉरी वो 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हमें डायगोनल गिवन है। तो ये कितना है? 12 सेंटीमीटर।
तो ये कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। यहाँ कितना हो जाएगा 6 6 6 जो 36। एच स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 36 100 देन एच इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आंसर हमें क्वेश्चन में 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर गिवन थे डायगोनल्स। पहले हमने 8 सेंटीमीटर ले लिया था, वो रॉन्ग था, हमें 12 सेंटीमीटर लेना है। ठीक है, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द लार्जर ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज। हमें स्मॉलर ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड फाइंड करनी है। हमें दो ट्राइंगल्स गिवन है 36 जिनका एरिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो let the side of the smaller triangle be equal to x सेंटीमीटर। देन क्या हो जाएगा एरिया ऑफ लार्जर ट्राइंगल अपॉन area of smaller triangle equal to side of larger triangle upon side of smaller triangle का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया हमें लार्जर ट्रायंगल का कितना गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ स्मॉल ट्रायंगल कितना गिवन है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू साइड ऑफ लार्जर ट्रायंगल कितनी है 20 सेंटीमीटर। साइड ऑफ लार्जर ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर हमें गिवन है अपॉन साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल हमें फाइंड करनी है कितना है x सेंटीमीटर ले लिया हमने एज्यूम किया है। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ 50 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 18 2 9 18 और ये भी कैंसिल हो जाएगा 25 आ जाएगा। तो 25 अपॉन 9 इक्वल टू 20 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो 25 अपॉन 9 इक्वल टू 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 इंटू 9 देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 इंटू 9 अपॉन 25 5 5 जो 25 5 8 जो 40 5 1 जो 5 5 1 जो 5 5 6 जो 30 16 9 जो 144 एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 144 देन एक्स इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आंसर। हमारा 6th क्वेश्चन है अ फ्लैग पोल 18 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 9.6 मीटर लॉन्ग फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम द फार एंड ऑफ द शैडो। एक फ्लैग है जिसकी हाइट कितनी है 18 मीटर। फ्लैग की हाइट कितनी है हमारी 18 मीटर्स। कास्ट अ शैडो 9.6 मीटर लॉन्ग 9.6 मीटर लॉन्ग। हमें फाइंड क्या करना है डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम द फार एंड ऑफ द शैडो। हमें ये साइड फाइंड करनी है ए बी सी। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू
बी सी स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। बी सी की वैल्यू कितनी गिवन है 18 का स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू कितनी है 9.6। देन 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 और 9.6 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 92.16। 324 प्लस 92.16 कितना हो जाएगा 416.16। देन ए सी स्क्वायर इक्वल टू 416.16 एंड देन ए सी इक्वल टू 20.4 योर आंसर। तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा 7th क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। हमें एल्टीट्यूड की लेंथ फाइंड करनी है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें गिवन है जिसकी साइड 8 सेंटीमीटर है। मीन्स ए बी की वैल्यू भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, ए सी की भी वैल्यू 8 सेंटीमीटर और बी सी की वैल्यू भी 8 सेंटीमीटर। हमें ए डी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारे 90 डिग्री है। हमें ए डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी डी। हमें ए डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 8 सेंटीमीटर। ए डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है प्लस बी डी की वैल्यू कितनी गिवन है 4 सेंटीमीटर। 8 8 जा 64 ए डी स्क्वायर इक्वल टू प्लस 16। देन ए डी स्क्वायर इक्वल टू 64 माइनस 16। देन ए डी इक्वल टू ए डी स्क्वायर इक्वल टू 64 माइनस 16 कितना हो जाएगा 48 एंड ए डी इक्वल टू 4√3 सेंटीमीटर। तो हमें एल्टीट्यूड की वैल्यू फाइंड करनी थी ए डी की वैल्यू। तो कितना आ गया 4√3 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हमारे 8th क्वेश्चन है इफ ट्रायंगल ए बी सी is similar to triangle DEF such that AB equal to 12 centimeter and DE equal to 14 centimeter. Find the ratio of areas of triangle ABC and triangle DEF. हमें दो ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं और उन ट्रायंगल्स की एक एक साइड गिवन है। ए बी की वैल्यू हमें 12 सेंटीमीटर गिवन है और डी की वैल्यू हमारी 14 सेंटीमीटर गिवन है। सो वी नो दैट ratios of areas of two similar triangle is equal to the ratio of the squares of any two corresponding sides। तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर। ए बी और डी ई की हमें वैल्यू गिवन है। तो क्या हो जाएगा ए बी की वैल्यू कितनी है 12 और डी ई की 14। इनका स्क्वायर 2 6 जो 12 2 7 जो 14। तो 6/7 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 36/49 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा योर आंसर। थैंक यू सो मच बच्चों।
अगर आपको ये सॉल्यूशंस अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।